है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी का 35वां बलिदान दिवस मनाया। मथुरा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार क्रांति के जनक, भारत रत्न से विभूषित पूर्व युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 35वें बलिदान दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सेठवाड़ा स्थित कार्यालय पर स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि राजीव गांधी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने देश की प्रगति के लिए कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ाया और गांवों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए जवाहर योजना, पंचायत राज व्यवस्था, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे संचार क्रांति की रूपरेखा प्रस्तुत कर गांव व शहरों को खुशहाली दी और अग्रसर किया। राजीव गांधी देश के युवा 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी, जिससे युवाओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला। पूर्व की यूपीए सरकार व कांग्रेस की चेयरमैन सोनिया गांधी के अथक प्रयासों से चालू की गई निर्बल गरीब ग्रामीणों के लिए स्वर्णकारी व लाभकारी योजना, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी, मनरेगा योजना, देश में कोई भूखा न रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, बीपीएल स्वास्थ्य चिकित्सा योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण जैसे ऐतिहासिक अधिनियम व योजनाएं लागू की गई, जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों का ही प्रतिफल है, जिन्हें वर्तमान भाजपा की मोदी सरकार नाम बदल कर श्रेय लूट रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी को कोटि कोटि नमन करते हुए जिला कांग्रेस महामंत्री वैद्य मनोज गौड़ ने कहा कि आज हमारे बीच भारत के महापुरुष राजीव गांधी नहीं है। अगर वह होते तो जो देश में कुछ सिरफिरे लोग जातिवाद, सांप्रदायिकता, नफरत व आतंकवाद को फैला रहे हैं, वह लोग इस देश में नहीं कर पाते। राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में जब विश्व युद्ध की लहर इराक, ईरान, अमेरिका आदि लड़ रहे थे, तब दुनिया ने स्वर्गीय राजीव गांधी को पुकारा तथा राजीव गांधी ने शांति दूत बनकर इराक, ईरान का युद्ध बंद कराया और विश्व शांति का संदेश भारत को से दिया। राजीव गांधी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि स्वर्गीय राजीव निडर, निर्भीक, आत्मबल के परिपूर्ण तेजस्वी युग पुरुष थे। भारत ही नहीं, विश्व आज उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। देश को 21वीं सदी की महान कल्पना संजोने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी को विघटनकारी ताकतों के द्वारा षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। उनके बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। कार्यक्रम का संचालन कुंवर सिंह निषाद ने किया। अन्य वक्ताओं में मुख्य रूप से उपस्थित सर्वश्री रूपा लवानिया, ललिता देवी, गीत दिवाकर, लता चौहान, महेंद्र पांडव, महेश चौबे, रमेश कश्यप, प्रेम शंकर शर्मा, हरिओम उपाध्याय, अर्नब चौधरी, भगवान देवी, गौरांग अग्रवाल, टिंकू धनगर, दिलशाद खान, गीतम सिंह, मंजू देवी, सुरेश शर्मा, हर्ष कुमार, विवेक कुमार आदि ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प लिया। क्या कहेंगे, आज पुण्यतिथि राजीव गांधी जी की मनाई गई यहाँ पर? आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज 35वीं पुण्यतिथि पुष्पांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करके जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारियों ने मनाई। तो राजीव जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उनके जो कार्य वो इतिहास के पन्नों में इस तरह दर्ज हैं कि जो वर्तमान के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 7 जन्म भी ले लें तो भी उन कार्यों को नहीं कर सकते। उन्होंने पंचायती राज का गठन किया, आईटी संचार क्रांति की, 18 वर्ष युवाओं के लिए वोट डालने का अधिकार दिया। ना जाने ऐसी कितनी उन्होंने जो जनहित के मामले, जनहित की सुविधाएं थी, उनको करने का काम किया। और 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक पेगबुंदर वहाँ पर सभा थी। मौका फरस ताकतों ने राजीव गांधी जी को हम लोगों से छीन लिया। राजीव गांधी जी एक व्यक्तित्व के धनी थे। आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने यह दृढ़ संकल्प लिया उनकी पुण्यतिथि पे, जो राजीव गांधी जी के विचार थे, जो राजीव गांधी जी की सोच थी, जनता के प्रति समर्पण था, त्याग था, गरीब मजदूरों के प्रति, उनके किसानों के लिए जो वेदना थी, दर्द था, आज सभी कार्यकर्ताओं ने उनको
समझने का प्रयास भी किया और ये संकल्प लिया है कि हम जन जन की लड़ाई को सड़क से सदन तक, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। सत्यमेव जयते की लड़ाई जो राजीव गांधी जी ने उस दौर में करने का काम किया, वही राजीव जी के ये सारे अनुयायी हैं, सिपाही हैं, उनकी सब उनकी बातों को लेकर आगे ले जाने का काम करेंगे और जनता के जन मुद्दों को लड़ने का हो ना हो काम ये सरकारी मशीनरी के हाथ में, लेकिन हमारा काम जनता के प्रति, जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डटकर लड़कर पूरे त्याग और समर्पण के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे।